हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लियो मूवी की। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत में हमें एक सीरियल किलर दिखाया जाता है जो पैसों के लिए लोगों को मारता था। वो शहर के लोगों को अपना शिकार बना रहा होता है, साथ ही वो बहुत खतरनाक और होशियार भी था। वो अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ता था। हम देखते हैं पार्थिवन को, जो एक नॉर्मल लाइफ बिता रहा होता है। उसकी एक छोटी सी फैमिली होती है जिसमें उसका एक बेटा और एक बेटी भी थी। पार्थी की वाइफ का नाम सत्या होता है और वो एक हाउसवाइफ होती है। पार्थी अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और साथ ही उसका एक छोटा सा कैफे भी होता है जिसमें काम करने वाले लोगों को भी पार्थी अपने परिवार की तरह समझता था। साथ ही उसके साथ कैफे में काम करने वाले लोग भी उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। एक दिन उसके शहर में एक हाइना आ जाता है जो लोगों पर हमला कर रहा होता है, लेकिन पार्थी अपने दिमाग का यूज करके उस हाइना को पकड़ लेता है। इसके बाद उसके कैफे के लोग टाइम से घर चले जाते हैं और पार्थी भी कैफे को बंद कर रहा होता है। तभी वहां पर वो सीरियल किलर आ जाता है और पार्थी को कहता है कि वो उसके लिए कॉफी लेकर आए, लेकिन पार्थी उसे समझाता है कि कैफे बंद होने का टाइम हो गया है तो वो यहाँ से चला जाए। लेकिन वो सीरियल किलर उस पर चिल्लाता है और उसे कॉफी लाने को कहता है। तभी पार्थी के कैफे में काम करने वाली एक लड़की वहां पर आती है जिसे वो सीरियल किलर पकड़ लेता है। अब पार्थी समझ जाता है कि ये वही सीरियल किलर है जिसके बारे में शहर में न्यूज़ चल रही थी। तो पार्थी उसे अपने कैफे के सारे पैसे दे देता है और उसे जाने को कहता है, लेकिन सीरियल किलर समझ जाता है कि पार्थी उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा है। तो वो पार्थी की आंखों में डर देखने के लिए उस लड़की को मारने वाला होता है, लेकिन पार्थी उससे मुकाबला करता है और इसी फाइट में पार्थी सभी को अच्छी तरह से तोड़ देता है। लेकिन वो सीरियल किलर पार्थी की बेटी को मारने जाता है तो ना चाहते हुए भी पार्थी गन से उसकी खोपड़ी उड़ा देता है और साथ ही वो एक एक करके उस सीरियल किलर के सभी लोगों को मार देता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि पार्थी एक नॉर्मल सा आदमी था। यहाँ पर खास बात ये थी कि पार्थी गन चलाने में इतना माहिर था कि उसका निशाना 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुआ। इसके बाद पार्थी को पुलिस पकड़ के ले जाती है, लेकिन उसकी फैमिली और उसका दोस्त जोशित कोर्ट में ये साबित कर देते हैं कि पार्थी ने सेल्फ डिफेंस में उन लोगों को मारा, जिस वजह से कोर्ट भी पार्थी को छोड़ देती है। साथ ही साथ ये न्यूज़ वाले पार्थी का वीडियो बना रहे होते हैं और इसकी फोटो खींच रहे होते हैं, लेकिन पार्थी ऐसा नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी फोटो ले। वो एक छाते से अपने चेहरे को ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मीडिया वाले पार्थी के पीछे पड़ जाते हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन पार्थी इंटरव्यू नहीं देना चाहता था। दरअसल वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी फोटो खींचे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग पार्थी की फोटो देखकर उसे पहचान लेते हैं और एक दिन जब वो अपनी फैमिली के साथ बाहर आया होता है तो वो गुंडे उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन पार्थी सभी लोगों को हरा देता है और उन सबको मारने लगता है। यह देखकर सत्या बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसने अपने पति का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद पार्थी और सत्या पुलिस स्टेशन में जाते हैं जहां पर पार्थी अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि इसी तरह उस पर या उसकी फैमिली पर हमले होते रहे तो वो अपनी फैमिली को कैसे बचाएगा। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात को नहीं मान रहे होते। पार्थी ने डिमांड की होती है कि कोई भी एक अच्छी रैंक वाला पुलिस ऑफिसर उसके घर पे 24 घंटे ड्यूटी दे, पर पुलिस वाले उसकी बात को नहीं मानते क्योंकि उसके शरीर पर एक भी खरोच नहीं आई होती। इससे पार्थी और पुलिस वाले में हाथापाई हो जाती है, लेकिन पार्थी का दोस्त जोशी उसे समझाता है। तब पार्थी अपने शरीर पर एक घाव बना देता है ताकि वो बड़े ऑफिसर के पास जाए, तो इस चीज की वजह से उन्हें सिक्योरिटी गार्ड मिल जाए। जब वो ऑफिसर के पास जाता है तो वो ऑफिसर उसके शरीर पर वो घाव देखकर उसकी बात मान जाता है और उनकी सेफ्टी के लिए एक पुलिस ऑफिसर को 24 घंटे के लिए भेज देता है। वो पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि नेपोलियन होता है। पार्थी बहुत ज़्यादा हैरान होता है वो पुलिस को देखकर, क्योंकि जो कारनामा अखबार में छपा था कि उसने मशीन गन की हेल्प से तिरछे में हुई ड्रम बस को रोक दिया, ये बात उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी। एक दिन पार्थी जब अपने कैफे में काम कर रहा होता है तभी वो देखता है कि एक आदमी उसकी फोटो खींच रहा है। तब पार्थी उसे ऐसा करने के लिए रोकता है तो वो आदमी भाग जाता है। दरअसल वो आदमी होता है हैरोल दास का। वो पार्थी की फोटो हैरोल दास को दिखाता है। तब हैरर एक फ़ोटो मंगवाता है और जब वो पार्थी की फ़ोटो उस फोटो से मिलाता है तो वो दोनों एक ही आदमी की फ़ोटो होती हैं। दरअसल हैरर दास अपने भतीजे लियो को ढूंढ रहा था। हैरर ये बात अपने भाई और लियो के पिता एंटोनी को बताता है।
इसके बाद एंटोनी निकल पड़ता है अपने बेटे की तलाश में। अगले दिन पार्थी के कैफे में एंटोनियम आता है। एंटोनी पार्थी को कॉफी लाने के लिए बोलता है और उसे लियो बुलाता है, लेकिन पार्थी उसे समझाता है कि वो लियो वियो नहीं है, वो पार्थी है। लेकिन एंटोनी उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि तू मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। लियो, तू लियो दास है मेरा बेटा। मेरे पास सबर नाम का कोई केमिकल नहीं है, तो मेरी खोपड़ी मत सटका। माउंटेन न्यूज़ लॉन्च में आकर कन्फेंस कर कि तू ही लियो दास है। इसके बाद एंटोनी वहां से चला जाता है। अब पार्थी सत्या और अपने दोस्त जोशी के साथ बैठकर ये सारी बात कर रहे होते हैं। जोशी बताता है कि वो आदमी तुमसे मिलने आया था, वो एंटोनी दास है। वो और उसका भाई हैरल्ड दास तंबाकू का बहुत बड़ा धंधा चलाते हैं, लेकिन एक बार उनके कारखाने में आग लग गई थी जिसमें एंटोनी का बेटा लियो मारा गया था। धीरे धीरे एंटोनी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जाती है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये लोग कौन हैं जो उसके पीछे पड़ गए हैं और उसे लियो बुला रहे हैं। एक दिन एंटोनी दास सत्य से मिलता है और उसे बताता है कि जिसे तू पार्थी समझ रही है वो असल में लियो दास है मेरा बेटा। ये बात सत्य के दिमाग में बैठ जाती है और वो सच का पता लगाने की कोशिश करने लगती है। इस काम में वो जोशी की हेल्प लेती है। जोशी लियो दास के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है और सत्य पार्थी के बारे में। वही नेपोलियन एक कुरियर पार्थी को देता है, जहां पर पार्थी नेपोलियन से पूछता है कि तिरछी में जो ड्रंक बस हुई थी उसे तुमने रोका था, क्योंकि उसमें जो मशीन गन है मुझे नहीं लगता कि वो तुम चला सकते हो। तब नेपोलियन उसे सारी बात बता देता है कि वो मशीन गन मैंने नहीं चलाई थी, मैंने तो बस ये बताया था कि इसे चलाते कैसे हैं। गन तो दिल्ली ने चलाई थी, पर ये बात आप किसी को बताना नहीं। अब दूसरी तरफ सत्य और जोशी लियो के बारे में पता लगाना शुरू कर देते हैं, जहां पर जोशी को पता चलता है कि एंटोनी दास और हैरल्ड दास तंबाकू का बहुत बड़ा धंधा चलाते हैं और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। इस धंधे में एंटोनी दास के बेटे लियो दास का भी बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन एंटोनी एक बहुत बड़ा अंधविश्वासी था। वो जानवरों की बलि दिया करता था कि उसका कारोबार इसी तरह चलता रहे और आगे बढ़ता रहे, लेकिन धीरे धीरे जानवरों की बलि के साथ साथ वो इंसानों की बलि भी देने लगा, जिसमें एक बार उसके खुद के बेटे और बेटी का नंबर आ गया। दरअसल लियो की एक जुड़वा बहन भी थी जो उसके साथ ही काम किया करती थी, लेकिन एक दिन हैरल्ड और एंटोनी उनकी बलि देने के लिए उन्हें अपने कारखाने में ले आते हैं, जहां पर लियो अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हैरल्ड उसकी बहन को मार देता है। तब गुस्से में लियो उनके तंबाकू के कारखाने को जलाकर राख कर देता है और एंटोनी अपनी गन से लियो को गोली मार देता है। सभी को लगता है कि लियो मर गया, लेकिन मीडिया की वजह से हैरोल्ड और एंटोनियो को पता चल गया कि लियो मरा नहीं था। वहीं सत्या जब पार्थी के बचपन के बारे में पता करती है तो उसे पता चलता है कि पार्थी अनाथ आश्रम में पड़ा बड़ा है और उसे ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जिससे उसे ऐसा लगे कि पार्थी झूठ बोल रहा है। जब ये बात पार्थी को पता चलती है कि सत्य उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो पार्थी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन सत्य उसे समझाती है कि उसे अब पूरा विश्वास हो गया है और सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन तभी पार्थी को पता चलता है कि एंटोनी और हेल्डर उसके बेटे को उठाकर ले गए। तो पार्थी नेपोलियन के साथ अपने बेटे को बचाने के लिए जाता है। यहाँ पर एक जबरदस्त सीन आता है जिसमें पार्थी और एंटोनियम का आमना सामना होता है। यहाँ पर पार्थी एंटोनी को जान से मार देता है, लेकिन पार्थी को उसका बेटा नहीं मिलता, क्योंकि उसका बेटा हेल्डर के पास होता है जो आंध्र प्रदेश में अपने ठिकाने पर पहुंच चुका था। हेल्डर पार्थी को फोन पर बताता है कि उसका बेटा यहाँ आंध्र प्रदेश में है, तो अगर वो अपने बेटे को वापस देखना चाहता है तो एंटोनी की बॉडी लेकर यहाँ पर आ जाए। पार्थी के पास और कोई चारा नहीं होता तो वो हेल्डर की बात मान लेता है और उसके ठिकाने पर चला जाता है। यहाँ पर हेल्डर को पूरा यकीन था कि पार्थी ही लियो है, लेकिन पार्थी ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि मैं लियो हूँ। तब सच्चाई निकलवाने के लिए हेल्डर पार्थी को बताता है कि वो यहाँ पर अकेला तो आ गया है, लेकिन अपनी फैमिली को अकेला छोड़ आया। तभी पार्थी उसे बताता है कि उसने पहले ही अपनी फैमिली की सेफ्टी का इंतजाम कर रखा है। जब हेल्डर के आदमी सत्या और उसकी बेटी को मारने जाते हैं तो वो पार्थी के जाल में फंस जाते हैं और मारे जाते हैं, और इसके बाद हेल्डर और उसके लोग पार्थी पर हमला कर देते हैं और उसे मारने लगते हैं। लेकिन पार्थी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, वो अकेले ही हेल्डर के सारे लोगों को मार देता है। फिर हेल्डर उसका मुकाबला करता है। शुरू में तो हेल्डर पार्थी को बुरी तरह से पीटता है, लेकिन पीटने के बाद पार्थी में एक अलग ही ताकत आ जाती है और वो हेल्डर को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। फाइट के दौरान पार्थी के हाथ में एक गन आ जाती है और वो हेल्डर को मार देने वाला होता है। तभी हेल्डर मान जाता है कि वो लियो नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर एक हैरान कर देने वाला सीन आता है तब पार्थी बताता है कि वही लियो है।
और फिर वो हेल्डर को जान से मार देता है। साथ ही वो वापस आते हुए एंटोनी और हेल्डर के कारखाने जलाकर राख कर देता है और फिर वो अपने बेटे के साथ वापस घर आ जाता है। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब मूवी के लास्ट में लियो के पास एक फोन आता है जिसमें एक आदमी कहता है, तुमने हेल्डर और एंटोनी के साम्राज्य को तो खत्म कर दिया, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नशे का साम्राज्य चलाते हैं। तुम्हें अब हमारा साथ देना होगा। पार्थी या कहूँ लियो। यह जानकर लियो हैरान हो जाता है कि जिस आदमी ने कॉल किया है उसे कैसे पता कि मैं ही लियो हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस आदमी ने कॉल किया होता है वो कोई और नहीं बल्कि विक्रम होता है। और इस तरह ये मूवी टोटल LCO का पार्ट हो जाती है और यहीं पर ये मूवी